आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन पीएचएन परिवार की ओर से आप सभी नगरवासियों को, जिलेवासियों को दीपावली पर्व की, दोज पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर पार्क से आई बुरी खबर। सड़क हादसे में बाघिन की दर्दनाक मौत। 1 साल में 6 बाघों की असमय मौत से प्रबंधन पर सवाल। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की निरंतर मौत का सिलसिला जारी है। दीपावली के दिन भी पार्क से बुरी खबर आई और पता चला कि बाघिन की सड़क हादसे से दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि विगत 1 वर्ष से पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की यह 6वीं मौत है। सभी मौत असमय हुई हैं। इस संबंध में पार्क प्रबंधन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 14/11/20 को प्रातः 4 बजे से सुबह 5 बजे के बीच परिक्षेत्र पन्ना कोर के अकोला बफर वृत्त अंतर्गत बीट अंजरिया में पन्ना कटनी राजमार्ग पर हुए एक हादसे में बाघिन की मौत हो गई। बताया गया कि कक्ष क्रमांक 399 एवं 400 की सीमा पर गर्रोहा नाला की पुलिया पर अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क दुर्घटना में मादा बाघ शावक की मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे व वरिष्ठ को सूचना दी गई। मृत बाघ शावक के सिर में गंभीर चोट पाई गई। बाघ शावक की उम्र लगभग 1 वर्ष है। सूचना प्राप्त होते ही उत्तम शर्मा क्षेत्र संचालक, जरांडे ईश्वर रामहरी उप संचालक, डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता, वन्य प्राणी चिकित्सक एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि इंद्रमान सिंह मुंडेला की उपस्थिति में मृत मादा बाघ शावक के घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया। अज्ञात वाहन का पता करने का प्रयास किया जा रहा है। तत्पश्चात मृत बाघ शावक के शव को पोस्टमार्टम हेतु राजाबरिया कक्ष क्रमांक P 394 में लाया गया। बाद मृत शावक के सिर में काफी चोटें आई थी। वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम पश्चात क्षेत्र संचालक, उप संचालक वन्य प्राणी चिकित्सक इंद्रभान सिंह बुंदेला, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि, परिक्षेत्र अधिकारी व अन्य वन कर्मचारियों की उपस्थिति में बाघ शावक के शव को जलाया गया। प्रथम दृष्टया बाघ शावक की मृत्यु अज्ञात वाहन की टक्कर के कारण सड़क दुर्घटना में होना पाया गया, जिसकी खोजबीन जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। हालांकि बाघिन की मौत ने प्रबंधन पर कई सवाल खड़े किए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करने का दावा किया जाता है, लेकिन बाघों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। विदित हो कि पन्ना कटनी मुख्य मार्ग पर अक्सर बाघ की चहलकदमी देखी जाती रही है। बाघ से राहगीरों को हमेशा ही खतरा बना हुआ था, लेकिन प्रबंधन ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए। इतना ही नहीं, बारिश के बाद कोर जाने से लगी मुख्य सड़क किनारे उगने वाली झाड़ियों की सफाई का काम भी नहीं किया गया। जानकर बताते हैं कि बाघ हमेशा इस क्षेत्र में रहता रहा है, लेकिन झाड़ियां नहीं होने के कारण वे सुरक्षित स्थान पर चले जाते थे। लेकिन झाड़ियों की कटाई नहीं होने के कारण सड़क किनारे ही झाड़ियों में बाघ छिपने लगे, जिसके चलते बाघ जंगल की ओर कम वापस होने लगे। ज्यादातर सड़क किनारे होने के कारण ही आज ये हादसा हुआ। समय पर जमकर थिरके ग्वाले। परंपरागत ढंग से मनाई गई दीपावली। मंदिरों में हुआ अन्नकूट के प्रसाद का वितरण। बुंदेली लोकतंत्र पर दिखी दीवारी की धूप। बुंदेलखंड में दीपावली का त्यौहार अपने ही अंदाज में मनाया जाता है। जहां दीपावली के दिन लोग दीप जलाते हैं, वहीं दूसरे दिन दिवाली नृत्य की धूम पूरे शहर में होती है। समुदाय विशेष के लोग इस पर परंपरागत नृत्य को पूरी उत्साह के साथ करते हैं। दीपोत्सव का त्यौहार पूरे जिले में उत्साह के साथ मनाया गया। लोगों ने परंपरागत ढंग से घरों में पूजा अर्चना की और देर शाम जमकर आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी से पूरा शहर जगमगा उठा। देर रात तक आतिशबाजी का दौर चला। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। लोगों ने उत्साह के साथ दिवाली का जश्न मनाया। दीपावली के दूसरे दिन होने वाले परंपरागत दिवाली लोक नृत्य खासा लोकप्रिय होता है और इस बार भी वर्षों पुरानी इस परंपरा का निर्माण किया गया। हाथों में मोर के पंख, रंग बिरंगी पोशाकें पहने गांव-गांव से आई ग्वालों की सैकड़ों की टोली ने परंपरागत लोक नृत्य की छटा बिखेरी तो देखने वाले भी मंत्रमुग्ध हो गए। पन्ना जिले में दीपावली पर्व पर हर वर्ष यदुवंशी समाज के द्वारा दीपावली पर्व पर अनूठे ढंग से दिवाली नृत्य किया जाता है। इसके लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों से ग्वालों की टोलियों पर परंपरागत वेशभूषा में पवित्र नगरी पन्ना में पहुंचते हैं, जहां पूरे शहर और हर एक मंदिर में ग्वालों की टोलियां मस्ती से चूर होकर दिवाली नृत्य करती हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। आज किशोर जी मंदिर प्रांगण में ग्वालों की सैकड़ों टोलियों ने अपने करतब दिखाए, जिन्हें निहारने के लिए शहर की आम जनता सहित गणमान्य नागरिक भी पहुंचे। शहर में होने वाले इस
नृत्य कला को किसी पहचान की दरकार नहीं है। ग्वालों की टोलियों में युवाओं की संख्या भी बढ़ती नजर आई, जिससे इस नृत्य का भविष्य भी उज्जवल दिखाई दे रहा है। इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दीपावली पर्व को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोगों की भीड़ पटाखों की दुकानों में उमड़ी। शाम होते ही लोगों द्वारा अपने अपने घरों को सज्ज कर पूजा स्थल पर पहुंचे। विधिवत धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर लोगों को मिठाइयां बांटी एवं दीपावली की गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। दीपावली के दिन शाम से पूरे शहर में चारों ओर से आतिशबाजी की गूंज सुनाई दे रही थी। बच्चों से लेकर युवाओं ने देर रात तक आतिशबाजी का मजा लिया। वहीं नील गगन में भी आतिशबाजियों की रंग बिरंगी लाइट नजर आ रही थी। पटाखों की आवाज से पूरा शहर गूंज रहा था, जिसका क्रम देर रात तक चला रहा। दीपावली पर्व के दूसरे दिन आज मंदिरों में भक्तों की जमकर भीड़ दिखी। वहीं मंदिरों में भगवान के समक्ष कई प्रकार के मेवा मिष्ठान रखे हुए थे, जिनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से मंदिरों की तरफ उमड़े। इसके बाद भक्तों को भगवान का अन्नकूट प्रसाद वितरण किया गया, जिसे श्रद्धालु भगवान के प्रसाद पाने के लिए लयलीत नजर आए। जो प्रताप कृष्ण जी का रहस्य है, उनने मथुरा जी में गोपियों के संग खेला है। जो दीपावली को मनाया जाता है, इसे सब जगह के लोग मनाते हैं और हम लोग खुशी से मंदिर आते हैं और नाचते हैं, मतलब उत्साह के कारण नाचते हैं हम लोग। पुरानी प्रथा का मुझे पता तो नहीं है, मगर वो जब से देखा है तो इसी रहस्य को देखा है। इस नृत्य को क्या बोला जाता है? जिसको दिवाली मानी जाती है। अच्छा, जो दिवाली नृत्य आप लोग करते हैं, क्या लेके करते हैं आप लोग? जो मोर पंख लेके, कृष्ण जी का मोर पंख लेके नचते हैं, उस उन्हीं का ग्वालों का भेष बना के सभी, कोई भी जात है हिंदू धर्म का, वो सभी लोग कर सकते हैं। कुछ व्रत भी रखा जाता है? हाँ, व्रत है। कल अमावस्या थी, कल व्रत रहते हैं, वो आज भी व्रत रहेंगे। व्रत किस तरीके से रखा जाता है? व्रत सवेरे सब लोग जुड़ के गंगा घाट में मोर पंख धो के सभी लोग एकत्र होकर सबसे मिल भेंट के वो अपने अपने घर चले जाते हैं। वो सब शाम के दीपक जलाने के समय सब लोग जुड़ जाते, इसी तरीके का गाना करके वो उत्साह मनाते हैं। अब इसके बाद अपना पारण करके और लेट जाते हैं। कब मनाया जाता है ये? जे अमावस्या का मनाया जाता है। आज परीवा है, परीवा का खेल दिखाया जाता है। कौन से मंदिर में दिवाली नृत्य हो रहा है? जे किशोर जी के मंदिर में हो रहा है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? जे हर जगह के जिले के अंतर्गत और छतरपुर जिले के भी आते हैं, सतना जिले के, जहाँ की जैसी इच्छा हो सकी मौनों की, तो वो सभी लोग आते हैं। क्या नाम है दादा? हमाओ अजय सिंह राजपूत। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ ग्राम लालिया से आए हैं, ग्राम पंचायत धालान चौकी। कि ये भगवान राम ने जो है लंका में विजय पाने के बाद जो है हम जो है खुशी से इस पर्व को मानते आए हैं प्राचीन काल से। और ये वेशभूषा जो है सज धज के हम इसको जो है बड़े उल्लास से मानते आए हैं। जो है हम उपासक हैं। आज जो है 16 कलाओं में से जो है श्रृंगार रस जो है, आज उनका श्रृंगार रसमय हम जो है उनका जो है उपासना करते हैं। इसलिए जो है वेशभूषा कई तरह के अनेक जो है सजावट के साथ में इसको मानते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग जो है छतरपुर से आए हैं, सलैया से। दिवाली, क्या बोलते हैं? इसको दिवाली बोलते हैं, नृत्य दिवाली नृत्य है। क्या नाम है आपका? राजा राम पांडे। दिवाली को हम लोग जो है उत्साह मनाते हैं और मौन धारण रहते हैं, और ऐसा मतलब जो है दिन भर मौन रहते हैं। शाम के जो है मतलब जो है इकट्ठे लोग हो के और मंदिर में मौन मतलब अपनी खोलते हैं। इस यहाँ पे सब कुछ सजे हुए हैं, ये मोर पंख रखे हैं, डांस कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको हम मतलब जो है ये पुरानी परंपरा है। क्या नाम है इस परंपरा का? इसका जो है तो पुरानी परंपरा का जो है इसका मतलब है उन्हें दीपावली का मतलब जो है वो करते हैं हम लोग। भगवान कृष्ण का मतलब जो है उनका वो करते हैं। इसमें कैसे पानी पीते हैं व्रत के लिए, और क्या क्या करना पड़ता है व्रत के लिए? व्रत के लिए सुबह से मतलब जो है कुछ खाएं पिए ना, दिन भर व्रत रहें, पानी भर पिएंगे, केवल पानी भर पिएंगे। और मतलब जो है किस तरीके से पीते हैं? हाथ बांध के पीछे, पानी ऐसे हाथ बांध के पीछे गौधारण रूप में एक आदमी हमारा रहेगा, वो हाँ वो मतलब हाथ बांध ले, हम लोग ऐसे पानी पिएंगे।
मतलब जो है गौ धारण के उसमें मुँह में पानी पिएंगे। आज कौन नाच होता है, ये कौन सा नृत्य बोला जाता है? इसको हम दीपावली कहते हैं। देवारी नृत्य बोलते हैं। परिवार क्या नाम है आपका? हमारा बेटू यादव। दीपावली त्यौहार के दौरान जुआ खेलते पकड़े गए आरोपी। दीपावली त्यौहार के दौरान कस्बे में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं अवैध शस्त्र, जुआ सट्टा, गांजा, अवैध शराब बेचने वालों की कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए थे। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BK सिंह परिहार के निर्देश एवं SDOP पन्ना RS रावत के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरुण सोनी द्वारा कस्बा में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में के पुख्ता इंतजाम किए गए। अवैध कृत्य जुआ सट्टा खेलने खिलाने वालों पर कार्रवाई हेतु मुखबिर लगाए गए। दिनांक 14/11/20 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जुआड़ी जगह चौकी में राजा यादव के घर के पास ताश की पत्ती से रुपए पैसों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए एक टीम बनाकर जुए की रेड कार्रवाई करते हुए जुआड़ी मोहित तिवारी पिता नरेश तिवारी उम्र 28 साल बैनी सागर पन्ना, अरविंद मंडल पिता शपथ उम्र 28 साल निवासी जगह चौकी पन्ना, धीरज पाठक पिता शैलेंद्र पाठक उम्र 32 साल निवासी बैनी सागर पन्ना, महाराज सिंह यादव पिता हीरा सिंह उम्र 42 साल निवासी गहरा पन्ना, संतोष सोनी पिता रामचंद्र सोनी उम्र 49 साल निवासी जगह चौकी पन्ना, विजय पांडे पिता गंगा प्रसाद उम्र 35 साल निवासी बैनी सागर पन्ना, मनीष शिवरे पिता गया प्रसाद शिवरे उम्र 30 साल निवासी बैनी सागर पन्ना, संतोष रेगवार पिता हीरालाल उम्र 46 साल निवासी रानीगंज पन्ना, अजय यादव पिता पन्नू यादव उम्र 28 साल निवासी जगह चौकी पन्ना के जुआ खेलते मिले, जिनके फट से जुआ का दाव में लगे 42,540 रुपये नगद एवं ताश के 52 पत्ते मौके पर जब्त कर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पवई विधायक ने खुद पकड़ी अवैध शराब। भ्रमण के दौरान अवैध रूप से बेचने ले जाई जा रही थी शराब को पकड़ा। अवैध शराब की बिक्री पर मुखर रहने पर वाले पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने भ्रमण के दौरान अवैध रूप से ले जाई जा रही अवैध शराब को पकड़ा और आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। बताया जाता है कि पवई विधायक प्रहलाद लोधी अपने साथियों के साथ शाहनगर क्षेत्र में भ्रमण के लिए जा रहे थे, तभी टिकरिया गांव के समीप उन्हें दो लोग मोटरसाइकिल पर अवैध शराब ले जाते दिखाई दिए। विधायक ने अपने वाहन से उतरकर उन्हें पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और अवैध शराब का मामला दर्ज किया। विदित हो कि पवई विधायक पर पूर्व में शराब कारोबारियों को परेशान करने के आरोप भी लग चुके हैं। पवई विधायक का कहना है कि मैं बिसानी ग्राम का भ्रमण करने जा रहा था, तभी टिकरिया गांव के पास दो लोग मोटरसाइकिल में शराब ले जाते दिखे। उनके पास से 2 पेटी अवैध शराब पकड़ी और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पवई विधायक का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शराब दुकान टिकरिया की ये कहीं देहात ले जा रहे थे। तो क्या ये इनका लाइसेंस है देहात में बेचने का? हाँ, कोई लाइसेंस नहीं है, मतलब अवैध रूप से बेच रहे थे। बिल्कुल। तो सर इन पर कार्रवाई होगी कुछ के नहीं होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। होगी कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जो गाड़ी विदाउट नंबर प्लेट के जब्त की गई है, हाँ इस पर भी कार्रवाई होगी, जो होगा उसमें भी देखा जाएगा। कितनी मात्रा में जब्त की है? अभी तो 2 पेटी है, उसमें गिना जाएगा कितने क्वार्टर है उसमें। पेटी 2 है उसमें, कार्टून 2 है, 2 कार्टून है, उसके बाद देखा जाएगा। विधायक जी ये क्या शराब कहाँ कैसी पकड़ी है आपके द्वारा? मैं अपने निवास से बोरी होते हुए टिकरिया जा रहा था, बिसानी जा रहा था, तो ये बोरी रोड पर एक मोटरसाइकिल मिली, जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 लोग दारू रखे थे बीच में। मैंने रोका, मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो मैंने उनको रोका, मैंने कि रुकिए। मैंने पुलिस को बुलवाया कि आज त्यौहार के दिन सभी चीज़ें बंद चल रही और मेरे क्षेत्र में आप दारू बेच रहे हो, मेरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हो। तो भ्रमण के दौरान मैंने दारू पकड़ी है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं 30 नवंबर तक बंद रहेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक कक्षाओं के लिए समस्त शासकीय अशासकीय स्कूल 30 नवंबर 2020 तक बंद रहेंगे। इन कक्षाओं का पठन पाठन कार्य डिजिटल मोड से लर्निंग कक्षाएं जारी रहेंगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं माता पिता अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय में अनुमति प्रदान की गई थी। पुलिस ने जब्त की लाखों की अवैध सिगरेट। बिना डीलर सीधे हो रही थी सिगरेट की बिक्री। जिले भर में टैक्स चोरी कर अवैध रूप से सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है,
जिससे इस कारोबार में वैधानिक रूप से जुड़े व्यवसायी हलाकान हैं। वहीं बिना टैक्स के व बिना किसी रोक टोक के अवैध व्यवसाय जोरों पर है। पन्ना शहर में लगातार इस तरह की अवैध सिगरेट की खेप पहुंचने की सूचनाएं लगातार मिल रही थी, जिस पर पन्ना कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपए की अवैध सिगरेट को पकड़ा है। बताया जाता है कि सामान्य रूप से एक हाथ ठेले में अवैध सिगरेट को रखकर दुकानदारों के गोदाम में पहुंचाया जा रहा था, जिसकी सूचना रविवार को कोतवाली पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाथ ठेले में रखे सिगरेट को जब्त किया और सिगरेट की वैधानिक दस्तावेजों की मांग की, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपी विक्रेता पर कार्रवाई हेतु सिगरेट को जब्त किया गया। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अरुण सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो सिगरेट जब्त की गई है उस प्रकरण को जीएसटी विभाग को जांच के लिए भेजा गया है। इसके बाद यदि बिना टैक्स के सिगरेट पाई जाती है तो संबंधित जनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिगरेट की वैधानिक एजेंसी चलाने वाले श्री काशी एजेंसी के संचालक ने बताया कि 17 से बड़ी मात्रा में इस तरह बिना टैक्स के सिगरेट पन्ना पहुंच रही है। तंबाकू उत्पादों में अत्यधिक टैक्स होने के कारण यह बेहद महंगी होती है, लेकिन टैक्स चोरी कर सस्ते दामों में से बेचा जाता है। यही कारण है कि यह अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई यदि जारी रही तो अवैध कारोबारियों के हौसले पस्त होंगे। डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी का पन्ना के समाज सेवियों ने किया सम्मान। हमारे पन्ना के कोरोना योद्धा डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी, जिन्होंने कोरोना काल में अपने तन मन से जिले की जनता की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पन्ना में पहले कोरोना संक्रमित मरीज से लेकर अब तक लगातार अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं। उसके साथ ही अपनी सरलता के लिए भी जाने जाने लगे हैं। आज पन्ना के समाज सेवियों ने साल सीफल से सम्मान किया। सम्मान करने वालों में डॉक्टर शीतल पोहानी, डॉक्टर टी आर नायक, डॉक्टर सैलन भदौरिया, संतोष पोहानी, योगेंद्र भदौरिया, देवेश शर्मा, राजेश पारासर, मनीष शर्मा, चीटू समारी, बबलू यादव, हितेश तिवारी, पुष्पेंद्र यादव, प्रजीत मजूमदार सहित कई समाज सेवी शामिल रहे।